कुछ सपने नींद में नहीं आते, वो दिन भर हमारी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मेरा सपना है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूं भैया समोसे कितने के दिए? 15 रुपए। ठीक है, एक दे दो। और यहाँ पर पढ़ाई करूं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपने सपने को जीऊं। मैं स्पोर्ट्स खेलूं और खेल कर आगे बढ़ूं, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं इस कॉलेज की कैंटीन में काम करता हूँ। चाय के साथ लोगों के सपने भी सर्व करता हूँ। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, और मैं बस जीना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। गांव से हूँ, सपने बड़े हैं, पर जेब में सिर्फ हौसला है। शहर का ये कॉलेज, यहाँ पर हर चीज़ तेज है। लोग, वक्त और सपने। रोज की तरह मैं उस दिन भी कॉलेज गया, लेकिन मैं इस बार कैंटीन में नहीं गया। मैं अपनी अलग ही दुनिया में था। मैं पूरे कॉलेज में घूम रहा था, सभी बच्चों को गेम्स खेलते हुए देख रहा था। मुझे भी खेलना था, लेकिन कैसे? काश मैं उनसे कह पाता कि मुझे भी खेलना है। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। इंट्रोवर्ट हूँ, पर कमज़ोर नहीं। कभी कभी अकेला होना भी सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। कहानी के दो पहलू होते हैं। एक ये बच्चे जो कैरम खेल रहे हैं, और एक मैं जो इन्हें खेलता हुआ देख रहा हूँ। जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, मैंने कुछ अलग ही महसूस किया। मन तो था खेलने का, लेकिन अकेला कैसा खेलता? बस इतने से चूक गया, इतने से, नहीं तो आज तो मैच अपना ही होता। अरे कोई नहीं यार, अगले मैच में देख लेंगे। वैसे भी इस बार ट्रॉफी तो हमारी होनी है। ये बात। अरे आज अपना कबड्डी का मैच भी तो है, खेलना नहीं गया? चलो प्रैक्टिस करते हैं। अबे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अरे चल। उन्हें जाता हुआ देख रहा था। मन था कि उनसे पूछ लूं, लेकिन नहीं पूछ पाया। ओए क्रिकेट खेलेगा? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट तो अपनी जान है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं कैसे खेलूंगा, मुझे मौका मिलेगा भी या नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? विक्की। मैच खेलोगे? हाँ खेलना तो है, लेकिन पता नहीं है कहाँ से खेलेंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता।
राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। वो ये रहेगा, ठीक है। और जो इस तरफ रहेगा वो ये रहेगा, एक दिन ठीक है। उसके बाद जब आप तेरा वो आसमां जब गुम हुई है तेरी हंसी, तो सफर का क्या फायदा। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। माना कि गर्मी की दोपहर। तू कैंटीन का काम छोड़ दे बेटा, पैसे की चिंता मत करना, मैं सब देख लूँगा। क्योंकि तुझे जीतना है और वो सब कुछ हासिल करना है जिसके तूने सपने देखे हैं। जिस दिन तू स्टेज पर खड़ा होगा ना बेटा, उस दिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पास हो जाऊँगा। और ये मत सोचना तू अकेला है, तेरा बाप तेरे साथ है बेटा। जलाती तुझे सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ घर बुलाती तुझे। पर तू है वक्त सा, तू न कभी है रुका, तेरी कशिश खींच लाएगी वो, तू जो है चाहता। चार पल की जिंदगी, उसमें एक पल खुशी, उसकी करे हिफाजत अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। हेलो भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्पोर्ट्स में नहीं हो क्या? खेलने का तो बहुत मन है, लेकिन पता नहीं कहाँ से खेलूं। कोई मिल नहीं रहा बताने वाला, कोई सपोर्ट नहीं है। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से। मैम, इनको गेम में पार्टिसिपेट करना है, तो आप फॉर्म भरवा लो। इनका गेम खेलना चाह रहे हैं। कौन सा स्पोर्ट खेलेंगे आप? मैम सभी खेलना है। आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके मुझे सबमिट। ठीक है मैम। आज मैं सिर्फ फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत लिख रहा हूँ। डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें पता चले मैं कैंटीन में काम करता हूँ तो वो कहते ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जानता हूँ उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा मैं क्या काम करता हूँ, उन्होंने ये भी नहीं पूछा मैं कौन हूँ, बस एक मौका दिया। और कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बस एक मौका ही काफ़ी होता है। अब वो लम्हा था जब मैंने पहली बार कैरम खेला।
मुझे कैसे भी करके ये गेम जीतना ही था। क्या पता मैं जीत जाता तो मुझे आगे और भी मौका मिलता। लेकिन मैं हार गया। फिर मैं ये गेम भी हार गया। धीरे धीरे सभी गेम में हारते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जीत मेरे नसीब में ही ना हो। फिर बारी आती है वॉलीबॉल की, जहां हमारी टीम टॉस जीतती है और टॉस जीतकर कोर्ट का फैसला करती है। कार्तिकेय, लिफ्टिंग तू खेलेगा, तू सर्विस करना है ना, और तेरे को लेफ्ट साइड पे पूरा संभालना है। ठीक है? ठीक है। देखे रहना, कोई भी पॉइंट ना गिरे, बिकॉज तेरे साइड ही वो सर्विस करता है। ठीक है। अब मैच लास्ट मोमेंट में आ चुका था। दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट चाहिए थे और उस मोमेंट पे हम जीत जाते हैं। ये वो मैच था जिससे हमारी टीम का सुपर 8 में सिलेक्शन होना था। फिर हमारी टीम जीत गई और हमारी टीम का सुपर 8 में सिलेक्शन हो गया। शहर के सभी बड़े बड़े कॉलेजेस से टीम आती है और सभी आपस में खेलती है और उनमें से ही कुछ 8 सिलेक्ट होती है जो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाती है और हमारी टीम भी उनमें से एक है। अब बारी आती है स्टेज पे जाने की, जहाँ पे हमें सभी लोग देख रहे थे और हमारा हौसला बढ़ रहा था। हमें जो सपोर्ट मिलने वाला था वो काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा था और मुझे इस बात की खुशी हो रही थी क्योंकि यहाँ फाइनल जीतने वाली टीम को 25,000 का इनाम मिलने वाला था और हमें ये कैसे भी करके जीतना था। ये हमारे लिए बहुत कड़ी चुनौती थी और अब हम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जा चुके थे। हमने टीम को अच्छी शुरुआत दी, हम अच्छा खेल रहे थे और हमने 8 ओवर में अच्छा खासा स्कोर भी कर लिया था। लेकिन अब बात थी बॉलिंग की। सामने वाली टीम को 8 ओवर में 82 रन चाहिए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी शुरुआत दी। मैच बहुत अच्छा चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये मैच हमारे हक में ही हो और हमारी टीम ये फाइनल मैच पूरी तरह से हार गई। एक और था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, वासुदेव,
जिसकी वजह से मुझे चांस मिला। अब मैं उसके साथ चेस खेल रहा था, जो कि मुझे जीतना ही जीतना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीत गया। अब बारी थी लास्ट गेम, कबड्डी की। कबड्डी में हमारी टीम और सामने वाली टीम दोनों ही एक जैसी थी। दोनों ही बराबरी की टक्कर दे रहे थे। कभी वो पॉइंट ला रहे थे तो कभी हम। हमारी टीम में एक से एक धुरंधर थे, पर सामने वाली टीम भी कम नहीं थी। हमारी टीम में ज्वाला और अनुज, और उनकी टीम में जीवा और मासी, दोनों ही खतरनाक। इस तरफ से कार्तिकेय और वासुदेव, उस तरह से जलंधर और अभी। उनकी टीम के पॉइंट 19 और हमारे 22। हम 3 पॉइंट से लीड कर रहे थे और मैच काफ़ी हद तक बढ़िया चल रहा था। और अब हाफ टाइम हो चुका था। हम 5 पॉइंट से लीड कर रहे थे। और एक था वासुदेव, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और टीम में सबसे अच्छा खेलने वाला भी। जब भी रेड पर जाता था, हर बार किसी न किसी को लेकर ही आता था।
लगेगा। और हमारी टीम का पहलवान गजेंद्र, जो कि रेड करने जाता है और सामने वाली टीम के सारे खिलाड़ियों को लेकर आ जाता है। अब सामने वाली टीम की लास्ट रेड होती है और उन्हें जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और सामने की टीम से आता है अंकित, जिसे मेरी टीम का वासुदेव उसे पकड़ लेता है। हमारी टीम मैच जीत चुकी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ वासुदेव के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर टीम वाले फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, लेकिन उसमें वासुदेव कहीं नहीं था। Symbol of knowledge, wisdom and purity, so that this event may begin an auspicious note and filled with positivity and success. To perform the ceremonial Malyarpan, I respectfully अब वो दिन आता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है। सभी विनर्स के नाम अनाउंसमेंट होने वाले थे और मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ वासुदेव को ढूंढ रही थी। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वासुदेव गया तो गया कहाँ। ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं थी, ये जीत सभी की थी जो मेरे साथ खड़े रहे। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें सबसे बड़ा हाथ वासुदेव का था। वो ना होता तो हमारी टीम जीत ही ना पाती। कॉलेज के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ। फिर क्या था, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। भाई, तुमने वासुदेव को देखा है? वासुदेव? कौन वासुदेव? वही जिसके साथ मैं चेस खेला था और मैं जीता भी था, वो कबड्डी में भी था, वो बहुत अच्छा खेलता था, सभी गेम्स में था। वो उसका नाम वासुदेव था? हाँ। उसको तो मैंने यार देखा ही नहीं कॉलेज में, पहली बार देखा मैंने उस दिन। वासुदेव नाम का तो कोई लड़का ही नहीं है यार कॉलेज में। ऐसे कैसे हो सकता है यार? हेलो भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्पोर्ट्स में नहीं हो क्या? मैम, इनको गेम में पार्टिसिपेट करना है तो आप फॉर्म भरवा लो, इनका गेम खेलना चाह रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। श्वास तू, शब्द तू, अग्नि तू, वायु तू, नीर तू। मैं वासुदेव टीम में सबसे अच्छा खेलता हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चक्रम जगच्चक्रम युगचक्रम च केशव आत्मयोग भगवान परिवर्तयते निशम। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक मिलते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। शायद वो लोग नहीं होते,
हमारे विश्वास का रूप होते हैं। उस दिन मुझे समझ आया वासुदेव सिर्फ एक नाम नहीं था, वो शायद भगवान का रूप था जो मुझे याद दिलाने आया था कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं।